मदीने से, जिसके दिल में नबी की उल्फत है, आग डरती है उसके सीने से। में उठाया जाएगा, किसी की तरफ तुम मुंह भी ना करो। अरे मुंह वो करे जो अपने घर में कंफर्ट ना हो। अपने घर में अगर किसी को जगह ना मिल रही हो तो फिर वो दूसरी छत का इंतजाम करे। इस्लाम में किस चीज की कमी है? इस्लाम में किस चीज की कमी है? अल्लाह करीम ने वो अजीम नेमत तुम्हें अता की है, तुम्हें दूसरों की धोतियां और चोटियां देखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम ने तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम अखलाक अता किए हैं। अखलाक सीखने के लिए तुम उन दरिंदों के पास ना जाओ जिनको पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता हो। अखलाक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में सबसे आला है, सबसे आला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये वाहिद कौम है दुनिया की जिसको झुकाने के लिए आज दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। पता है हम झुकते हैं तो सिर्फ एक नाम पर, जब अल्लाह अकबर कहा जाता है। इसके अलावा किसी बादशाह के नाम पर भी नहीं झुकते। जाओ अपनी मस्जिदों में इमाम कोई अपने बाप का नाम लेकर के रुकू में झुकाकर दिखाए कौम को, अपने बाप दादा का नाम लेकर या किसी बादशाह वक्त का नाम लेकर के सजदे में गिराकर दिखाए, कौम खड़ी हो जाएगी, नहीं झुकेगी। हाँ, अगर एक किसान का छोटा बच्चा हाफिज कुरान भी अल्लाह अकबर कहे तो पूरी कौम झुक जाती है। हमारी पेशानी सिर्फ अल्लाह वहदहू शरीक के लिए है, सिर्फ हम झुकते हैं रब्बुल आलमीन के दरबार में। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं कि आज हमने देखा है बहुत सारे लोग सरेंडर हो गए, इधर उधर झुकना शुरू कर चुके हैं। तुम कभी ये मत देखना कि कौन सी खानका है, कौन सा मदरसा है और कहां से कैसी आवाज आ रही है। बात इतनी देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कौन कायम है। आज जवाब देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जवाब देता हूं। बाज लोगों को लगता है हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी नरम बात करनी चाहिए, नरम गुफ्तगू करनी चाहिए। इस्लाम गैरत का दर्स देता है, अखलाक भी सिखाता है, अच्छी बात करो। लेकिन चोर घर के अंदर घुस करके आए तो हाथ बांध करके बैठना यह अखलाक नहीं है। क्या बात है? चोर की गर्दन पकड़ो, उसकी हाथ पकड़ो, ये गैरत है। और जब दीन इस्लाम पर हमला हो रहा हो तो यह गैरत और बढ़ जानी चाहिए। आपको पता है उहद के मैदान में, उहद के मैदान में जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पीछे हट गए, जो जीती हुई जंग थी वो शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा की जाने गई थी उहद के मैदान में, अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। उस मैदान उहद की बात कर रहा हूं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। सुनो, जब हालात ऐसे सख्त आ जाते हैं ना हम पर, तो कुफ्फार और मुशरिकीन के पास एक ही चीज रह जाती है, हमारा मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, उछल कूद ज्यादा शुरू हो जाता है कीड़े मकोड़ों का। उहद के मैदान में ये होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ उहद के पहाड़ पर बैठ चुके थे, यानी मैदान खाली हो चुका है और कुफ्फार और मुशरिकीन दंदना रहे मैदान में, अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। हाँ, आपको हालात ज़हन में रखना है और सुनो, हम जब जश्न मनाया जाता है तो तुम नर्वस मत होना। बहुत ज्यादा जश्न मनाने वाले ज्यादा देर तक नहीं मनाते। क्या बात है? वाह वाह। सुनो, कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से अबू सुफियान आया और जश्न मनाते हुए पुकारते हुए कहने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। उनके नजर में था कि ये सब शहीद हो चुके हैं। उनको ये लग रहा था कि हुजूर पाक भी शहीद हो गए, अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा भी शहीद हो गए। वो कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान नारे लगा लगा कर कह रहे थे। मेरे अजीजों, हुजूर जख्मी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से खून बह रहा था, सहाबा मौजूद है जख्मी हालत में। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और कहा इसका जवाब देना होगा इस काफिर का। खामोश बैठना ये अखलाक नहीं, जवाब देना है। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने किसको उठाया? उमर इब्ने खत्ताब को।
कहा उमर खड़े हो जाओ, वाह वाह वाह। उमर खड़े हो जाओ, जवाब दो। जब उधर से अबू सुफियान पुकारने लगा कि कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, उहद के मैदान, उहद के पहाड़ के दामन से सैयदना उमर इब्ने खत्ताब पुकारने लगे, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है अबू बकर सिद्दीक, ये है उमर, जिंदा है और तेरी आंख में गड़ते रहेंगे। उधर से नारा लगाया और मुशरिकीन ने नारा लगाना शुरू किया, ओल हुबुल, ओल हुबुल। हुबुल उनके एक देवता का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से, उमर जवाब दो। हजरत उमर ने जवाब देना शुरू किया, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह बुजुर्ग है, अल्लाह बुलंद है। फिर उधर से ये नारा लग रहा था, सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, गैरत ईमानी ये जरूरी है। नारा ये लगाने लगे, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। उज्जा भी उनकी एक देवी का नाम था। उहद के मैदान में मुशरिकीन कह रहे हैं, हमारे पास इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हजरत उमर को फिर हुजूर ने कहा जवाब दो। हजरत उमर कहते अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। वाह वाह वाह। आखिरी नारा बड़ा दिलचस्प है, आखिरी नारा जिसके बाद काफिरों की जुबान बंद हो गई। अबू सुफियान ने कहा कब तक जवाब दोगे? उमर देखो हमने बदला ले लिया, बराबर बराबर हो गया। बद्र के मैदान में जो पहली जंग थी उसमें 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हो गए। अबू सुफियान कहता है देखो बराबर हो गया, तुमने एक साल पहले 70 हमारे मारे थे, इस साल 70 हमने तुम्हारे मारे, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर खड़े होते हो कहते अबू सुफियान कहां की बराबरी, किस बराबरी की बात कर रहा है? कोई बराबरी नहीं, तुम्हारे मारे हुए मुर्दे दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह गैरत ईमानी है। उहद का मैदान क्या हुआ, हालात सही थे, हालात सही थे वहां पर। 70 सहाबा की जाने गई है, कैसे कैसी तकलीफें उहद के मैदान में थी, बयान करने से कलेजा मुंह को आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश साहबी हैं जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए। साद इब्ने रबी जिनका पेट फाड़ कर आंतड़ियां बाहर निकाली गई थी। अनस बिन नुज़ैर वो साहबी हैं जिनकी उंगली के अलावा पूरा जिस्म मिला ही नहीं। ये उहद के मैदान में इतने सख्त हालात में सैयदना उमर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरे अजीजों, आज के वक्त में अगर कोई ये कहता है नहीं जवाब देना चाहिए तो फिर मैं कहता हूं हदीस पाक की रूह के एतबार से उस आलिम को गूंगा शैतान कहा गया, गूंगा शैतान कहा गया है। तुम अपनी माँ के ऊपर आ जाए, बीवी के ऊपर आ जाए, बच्चों के ऊपर आ जाए तो जवाब देते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर या इस्लाम पर या कुरान पर बात आए तो मेरे अजीजों फिर जिंदगी के ये हिकमतें और मसलहतें नहीं देखी जाती। हमारी इज्जत, हमारी आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। आज इन हालात के एतबार से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ईमान पर जमे रहो, डटे रहो, मजबूती से कायम रहो। जो दीन अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है इसका समझौता कभी नहीं करना। सैयद मियां मारा रवि रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हाँ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। आपको सिर्फ मैं इतनी बात पूछता हूं, अगर दुनिया आपको हुजूर का गुलाम कहे तो आपको कोई एतराज है? आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो एतराज की बात क्या? मेराज है हमारी। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया हमें हुजूर का कुत्ता कहकर पुकारे। तो जब दुनिया के सामने तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो गुलामी करो, तो खुल के गुलामी करो।
इश्क हो तो इजहार भी हो। वाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर निस्बत रखने पर तुम फख्र करते हो तो खुल करके करो। ये दाढ़ियां छिलाकर, टोपी और छुपाकर, गैरों की छवि बना करके तुम फिर किस गुलामी की बात करते हो? फिर किस गुलामी की बात करते हो? जिस मैदान में भी जाओ, अरे दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, नंगा घूमने में फर्क शर्म नहीं करती, आमिना के लाल के चेहरे पर तुम्हें शर्म किस बात की है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम जिंदा, पैगंबर इस्लाम जिंदा। हया और शर्म किस बात की है? इसलिए मैं नौजवानों से सिर्फ इतना कहता हूं, मैं तलवार, हथियार, नेज़े, भाले, बंदूक, बारूद की बात नहीं करता। हमारी इमेज ऐसी बना दी है लोगों ने कि ये बहुत भड़काते हैं, ये भड़काऊ मौलाना है। और जिनको ये लगता है, मैं कहता हूं हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना चाहता हूं, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन से बेजार होकर मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। हाँ, इतना भड़क जाए काफी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। अजीजान गिरामी वक़ार, हमारी कामयाबी हुजूर के कदमों से है, उसी गुंबद खजरा की छांव में है जहां पर सहाबा, ताबईन, औलिया, कामिलीन ने कामयाबियां हासिल की हैं। आज के इन हालात से बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कल ही की बात है, जुमा में, उससे पहले मुझे किसी ने कहा भी था कि आपकी तकरीरें सब अच्छी हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो हालात हैं, फिलिस्तीन में इतने मारे जा रहे हैं, 20,000 के करीब कत्ल हो गए, इराक में, शाम में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तो कत्ल तुम्हारा ही होता है। ये सवाल आपको भी किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा नबी अच्छा, तुम्हारी किताब सबसे बुलंद, तुम्हारा दीन सबसे बेहतर, तो फिर ये मारे क्यों जाते हैं, इतने काटे क्यों जाते हैं? उन नादानों को, जालिमों को जवाब इतना दो मेरे अजीजों, हम परवाने हैं, पैदा ही होते हैं मरने के लिए। परवाना जो होता है उसका काम ही है मरना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शमा है, इसीलिए मुफ्ती आजम ने कहा था तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है, जलवाए जानाना। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमा है और हम परवाने हैं, तो उन्हें जवाब तो हमारा काम ही है मरना। हाँ, सहाबा इकराम की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों, जिन्होंने फख्र महसूस किया हुजूर की गुलामी में। दो सहाबा की बात हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। साद इब्ने अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश दोनों बड़े गहरे यार थे, जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के साथ उठना बैठना बहुत था। लेकिन जंगे उहद से एक रात पहले दोनों दोस्त मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते, कल सुबह जंग के मैदान में उतरना है, आओ बैठते दुआ करते हैं। तवज्जो मेरे अजीज, साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा अपने दोस्त से, अब्दुल्ला मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है, तुम्हारी दुआ हो जाएगी, फिर मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। तवज्जो, दुआ क्या की जा रही है? साद इब्ने अबी वक्कास हाथ उठाते कहते हैं रब्बल आलमीन, कल जब मैदान उहद में मैं उतरूं तेरे नबी पाक के दीन की हिमायत के लिए, रसूलुल्लाह की सफों में जाऊं, तो मौला मेरा मुकाबला किसी बड़े पहलवान से करा दे। ये नहीं छुप छुपा करके कोई छोटे सिपाही को टच करके भागा है, ख्वाहिश भी तो देखो हुजूर के सिपाही की। या अल्लाह, कल जब मैदान में मैं उतरूं, सबसे बड़ा जो पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा। आगे की दुआ भी सुन लो। फिर साद इब्ने अबी वक्कास की ख्वाहिशें क्या है? कहते हैं मौला जब वो सामने आए, मैं सामने से मारूं, दाएं से मारूं, बाएं से मारूं, पीछे से मारूं, फिर गिरा कर सीने पर चढ़ जाऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं उनके मफाहिम मारिज कर रहा हूं, फिर कहूं इस्लाम बुलंद है। उनकी दुआ हो गई। दूसरे दोस्त की दुआ क्या? अब्दुल्ला बिन जहश, ये भी बड़े सहाबी, हुजूर के चहेते सहाबी, साद इब्ने अबी वक्कास के जिगरी यार, हाथ उठाते कहते अब मेरी दुआ है, तू आमीन कह। दुआ क्या कर रहे? अल्लाहू अकबर। कहते हैं रब्बल आलमीन, मैदान उहद में कल तेरे हबीब के साथ मैं सफों में जब जाऊं तेरे दीन की हिमायत के लिए, तेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए,
मौला मैं लड़ते 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 दुश्मनों के नरगे में चला जाऊं और दुश्मन कभी मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से कभी बाएं से, और मैं हर जख्म पर तेरे नाम की बुलंदी का ऐलान करूं, इस्लाम की बुलंदी का ऐलान करूं, हर जख्म पर तेरे हबीब की इज्जत की बात करूं। दुआ ये भी है, दुआ वो भी है। अज़ीज़ान गिरामी, रात के वक्त दो दोस्तों ने दुआ की है, दो सहाबा ने दुआ की है। सुबह जब हुई और मैदान उहद में रसूलुल्लाह के साथ ये सहाबा आए थे, अल्लाहु अकबर, साद इब्न अबी वक्कास जैसे ही मैदान में आए, आपके मुकाबिल में वो दुश्मन आया काफिरों की तरफ से जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 1000 इंसानों की ताकत रखता, 1000 इंसानों की ताकत रखता है। ऐसा बड़ा पहलवान साद इब्न अबी वक्कास के मुकाबिल में आया। उसको देखते ही साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, मैं तो कामयाब हो गया, रात की मेरी दुआ कबूल हो गई है, रात की मेरी दुआ कबूल हुई है। और फिर उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास तीर और तलवार जो चलाते रहे, कभी दाएं से कभी बाएं से, कभी आगे से कभी पीछे से, ऐसा मारते थे। साद इब्न अबी वक्कास को जानते हो कौन है ये? अशरा मुबशरा से वो सहाबी जिनके तीर और तलवार का अंदाजा कर सकते हो। साद इब्न अबी वक्कास जब तीर चलाते थे, पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, इर्मी या साद या अबी अंत व उम्मी, ऐसा तीर चला मेरे माँ सारी दुनिया कहती है रसूलुल्लाह के दरबार में, नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। साद इब्न अबी वक्कास तन्हा वो सहाबी है जिसको अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तीर चला। से पीछे से इनको इतना मारा गया, हर जख्म पर चिल्लाते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद शहीद हो गए और उनके टुकड़े किए गए। साद इब्न अबी वक्कास टुकड़ा उठाते हैं और कहते हैं, मेरे अब्दुल्ला, कल मैंने भी दुआ की थी और तूने भी दुआ की थी, मेरी भी कबूल हुई, तेरी भी कबूल हुई, लेकिन कसम रब्बे सुल जलाल की, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत में मारना और है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाने का मजा और है। आला हजरत इसी को कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। हुजूर की मोहब्बत में जो दुनिया से जाता है वो एक लज्जत लेकर के जाता है, वो एक मजा लेकर के जाता है। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं आपको सिर्फ ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये शहादतें तारीख में रकम है। हम बार बार अपने बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि कोई गटर से निकला हुआ कीड़ा इनको डरा न दे और आप डर भी न जाए। ऐसे हालात होते हैं। अभी अभी मौसम में निकले हुए कभी तुमको छोटी छोटी चुरियां लेकर के लहरा करके दिखाते, ये देखो हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। गीदड़ों से कहो ये अल्लाह के नबी के वो शेर है जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात जैसे भी हो, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, अपने ईमान का सौदा कभी नहीं होने देना, अपने दीन का सौदा कभी नहीं होने देना। इस्लाम के मुतालिक तुम ज्यादा फिक्रमंद भी मत हो। इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। ये इस्लाम वो पौधा है जो ततारियों की बड़ी आंधियों में भी महफूज रहा है।
हाँ, चंगेज और हलाकू के दौर में भी इसका बाल बेका नहीं हो सका। आपको पता है बगदाद में ततारियों ने कत्ले आम किया था, सबको सुला दिया है, खून से लाल कर दिया है। और ततारी बादशाह की बेटी शाम में घूमने के लिए निकली है तो उस वक्त देखा कहीं से अजान की आवाज आ रही। हमने तो बगदाद की ईंट सींट बजा दी, फिर भी आवाज आ रही। लोगों को यही तो दर्द है, हमने कई सालों से इनके पीछे मेहनत की, फिर भी अजान कहीं ना कहीं से आती, अजान की आवाज आती है। हाँ वो आएगी। एक बात बता दूं, कपिल साहब इसको नोट करें, एक मस्जिद में किसी बुत के रख देने से वो बुत कदा नहीं होता। तारीख गवाह है 360 काबे के अंदर थे, तब भी काबा काबा था।